बहुत अरसे की बात है। लबनान में एक बादशाह हुकूमत करता था। वहां के लोगों को अपने बादशाह से बड़ी मोहब्बत थी और बादशाह भी रियाया का बेहद ख्याल रखता था। वह अपने बुजुर्गों की तकलीद करते हुए रोजाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता रहता था कि लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं। अगर कोई दुखी होता तो बादशाह उसकी मदद भी कर दिया करता। एक रात बादशाह हस्बे ममूल शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वह जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। जेल के पास सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहा था। बादशाह ने सोचा आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। ये सोचकर बादशाह जेल के दरवाजे के पास पहुंच गया। बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और तजीम से सर झुका दिए। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वह जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर उनसे मिलने आ रहे हैं तो वो सब बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी उनसे उनके हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सजा मिली है? वह आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है, हालांकि मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारा कसूर क्या है तो उसने भी रोते हुए बादशाह से कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़ कर ले आए हैं। गरज ये कि जितने भी कैदी थे सभी ने बादशाह को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वे बेगुनाह हैं। बादशाह सलामत सबकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। इतने में बादशाह की नजर एक ऐसे कैदी पर पड़ी, सर झुकाए अलग बैठा था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को हमारे पास लाओ, ये क्यों मुंह छुपाए बैठा है? सिपाही जब इस आदमी को बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, क्या बात है, तुम मुंह छुपाए क्यों बैठे हो? इस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। बादशाह ने कहा, हमें बताओ तो सही, तुमने क्या जुर्म किया है? इस शख्स ने कहा, मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने एक आदमी के पैसे चुरा लिए और यूं मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने सोचते हुए कहा, यहाँ ये सब बेगुनाह हैं सिवाय तुम्हारे, लिहाजा सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने अपने आप को गुनहगार बताया है और इतने बेगुनाह लोगों में एक गुनहगार को नहीं रखना चाहिए। मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। कुछ अरसा गुजर गया। एक दफा बादशाह फिर जेल का मुआयना करने आया और बारी बारी कैदियों से मुलाकात की। इस दफा हर कैदी ने बादशाह को अपने जुर्म की तफसील सुनाई। बादशाह ने यह सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि ये लोग वाकई गुनहगार हैं, इन्हें अभी तक शर्मिंदगी का एहसास नहीं। ये बड़े फख्र से अपने जुर्मों की कहानी मजे लेकर सुनाते हैं। ये सुनकर वे लोग बेहद हैरान हुए और बादशाह के जाने के बाद उसके वजीर से पूछने लगे कि जब उस शख्स ने अपने गुनाह का एतराफ किया था तो बादशाह ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन जब हमने गुनाह का एतराफ किया है तो बादशाह ने हमें और सजा दी है। यह सुनकर बादशाह का वजीर, जो बेहद अक्लमंद था और बादशाह के मिजाज को समझता था, कहने लगा, पहले आदमी को इसलिए छोड़ा गया कि उसने जुर्म का एतराफ इसलिए नहीं किया था कि वह आजाद होना चाहता था, बल्कि इसलिए किया था कि वह अपने किए पर नादिम था। लेकिन तुम लोगों ने पहली दफा बादशाह को अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाई ताकि वह तुम्हें आजाद कर दे। फिर इस दफा गुनाह का एतराफ भी इसलिए किया कि शायद बादशाह तुम्हें छोड़ दे, इसलिए बादशाह ने तुम्हें आजाद नहीं किया। सबक कारीन किराम, असल अपने गुनाहों को कबूल करने से ज्यादा नदामत का एहसास होना है। अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों पर झुका हुआ शर्मिंदा सर, यही बादशाह हकीके अल्लाह सुब्हानहू ताला को पसंद है। इसी से वह गुनाहों की कैद से आजादी अता फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और हमें नेकी वाली जिंदगी अता फरमाए।